प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 10/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 6 वचन। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में जो होने वाला कार्य, जो होने वाला संभव को यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है। दानियल की किताब में भी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले दानियल नामक परमेश्वर के दास को भी यही दर्शन जो है दिया गया है, क्योंकि जो होने वाले बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने से पहले भी बताया है, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण के बाद भी यूहन्ना प्रेरित को दर्शन दिखाया है, बताया है। ये कार्य प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, जो दानियल में लिखा हुआ है। दर्शन जो दिया गया है वो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, जो कि अंतिम दिनों में एक पशु आएगा। वो पशु जो है शैतान के कार्य को करेंगे, उसको देखकर लोग अचंभा करेंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको देखकर अचंभा करते हुए लोग चलेंगे। मेरे प्रियो, ये हम जो जी रहे हैं ये अंतिम समय है। इससे पहले जो वीडियो में भी हमने देखा है, क्योंकि दानियल भविष्यद्वक्ता को, दानियल नामक परमेश्वर के दास को अंतिम दिनों के विषय में जो दर्शन दिया गया है वह आजकल हो रहा है, जो कि कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, परमेश्वर के भवनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वह कार्य होना ही है, क्योंकि अंतिम दिनों में ये सब जो दर्शन है वो पूरा होना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस पशु के कार्य को देखकर, उस पशु को देखकर लोग जो है अचंभा होकर, आश्चर्य होकर पीछे करेंगे। मेरे प्रियो, दुनिया में कई सारे जो है इस तरह की अचंभा करने वाली बातें होगा। उस विषय को देखकर हमारा विश्वास में दाग नहीं पहुंचा लेना है। हमें जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में दिया हुआ है वही सत्य है, वही सच्चा है, वही धर्म है, वही सही मार्ग है। इसके खिलाफ कोई भी अचंभा करने वाली बातें हमें ग्रहण नहीं करना है, जो कि वह अंतिम दिनों में लोगों को भरमाने के लिए शैतान के कार्य होता है। उस कार्य अगर हमारे आसपास में या हमारे नज़र में या मीडिया में या कहीं भी अगर होता, अगर आप देखते, तो उसमें आप उलझना नहीं चाहिए, भरमाया नहीं जाना चाहिए, उसको देखकर अचंभा कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं लोग उसके पीछे हो लेंगे, अचंभा करके लोग उसके पीछे हो लेंगे। हमें वैसा नहीं करना है। जो परमेश्वर के वचन जो कहता है उसी आधार पर हमें जीना है, उसी तरीके से हमें जीना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता, वह सुख जीवन नहीं दे सकता। कोई भी परमेश्वर के खिलाफ की बातें हमें आनंद शांति नहीं दे सकता, हमें आशीष नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना है। चाहे हमारे आसपास में कोई भी अचंभा होने वाली बातें अगर घट रहा हो रहा हो, हमें अचंभा नहीं होना है, हमें उसको देखकर आश्चर्य नहीं होना है। उसका कारण को, उस अचंभा करने वाली बातें क्यों हो रहा है, उस वजह को परमेश्वर का वचन से हमें सीखना है, हमें जान लेना है। वो वजह क्या है? यह अंतिम दिन है। इस तरह की अचंभा करने वाली बातें हमारे सामने घटेगा, हमें भरमाने के लिए इस तरह की बातें घटेगा। हमें अचंभा नहीं होना है, हमें भरमाया नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन ही हमारा बेसमेंट है, प्रभु यीशु ही हमारा बेसमेंट है। कोई भी कुछ भी कहे,
परमेश्वर का वचन के आधार पर ही हमें चलना है। इस विषय में हमें मजबूत रहना है। 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। मेरे प्रियो, जो शैतान के कार्य है जो आखिरी दिनों में होने वाला है, वो परमेश्वर का निंदा भी करेगा। उसको अधिकार जो है दिया गया है उस समय में, आखिरी दिनों में उस तरह के कार्य भी करेगा। परमेश्वर के तंबू को, स्वर्ग के रहने वालों की निंदा भी करेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है बोलकर हमारा विश्वास को कमज़ोर नहीं कर लेना है। ये सब बातें जो है अंतिम दिनों में होना है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। हमें तैयार होना है। हमें विश्वास से हटना नहीं, विश्वास से भरमाया नहीं जाना है, विश्वास से हम पिछड़ना नहीं, परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहना है। आइए इस विषय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, अंतिम दिनों में क्या क्या होने जा रहा है उस बात को आप परमेश्वर 2000 साल पहले ही आपने बता चुके हैं। परमेश्वर पिता, आपके जन्म होने से पहले ही, इस धरती में इंसान बनकर आप जन्म होने से पहले ही दानियल नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा आप अपने वचनों में लिखा है। परमेश्वर पिताजी, आपके स्वर्गरोहण के बाद योना नामक प्रेरित के द्वारा भी परमेश्वर अंतिम दिनों में जो कार्य होने जा रहा है वो सब कुछ आपने लिख दिया। पिताजी, उस कार्य को हम जानकर पिता, यह अंतिम दिन चल रहा है, आपके आगमन निकट है, इस बात को हम समझकर पिता हम विश्वास में स्थिर रहने पाएं। हमारे आगे, हमारे नज़र में, हमारे चारों ओर, हमारे आजू बाजू में अचंभा करने वाली बातें जो हमें भरमाने के लिए किया जाएगा, तो परमेश्वर हम उस पर मन नहीं लगाना है, हम उस पे हमारे नज़र को नहीं फेर लेना है। परमेश्वर, हम आपके वचन के आधार पर रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम अंत तक विश्वास में स्थिर रहने पाए, अंत तक आपके वचन में स्थिर रहने पाए। परमेश्वर, आपके वचन जो कहता है वही सच है। परमेश्वर, आपके वचन जो कहता है वही सत्य है। आपके वचन ही हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। उसके अलावा कोई भी कार्य, अचंभा करने वाले कार्य, कोई भी हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, हमें आनंद नहीं दे सकता, हमें शांति नहीं दे सकता, हमें मुक्ति नहीं दे सकता। परमेश्वर यीशु नाज़री के नाम से ही हम ये सारा आशीष पा सकते हैं, सारा चीज़ को पा सकते हैं। परमेश्वर, इस बात पे हम दृढ़ रहने पाएँ। परमेश्वर, हम मजबूती के साथ हम आपके वचन के आधार में, आपके वचन के नींव पर हम रहने पाएँ। पिता, अनुग्रह देना पिता, हमारा विश्वास मजबूत रहने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना। अंतिम दिन तक हम परमेश्वर, हालेलुया, विश्वास में हम दृढ़ रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। ये वीडियो को देखने वाले हरेक जन इसी तरह परमेश्वर मजबूती के साथ विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद। सबको आशीष देना, संभालना। हालेलुया, सारे जनों को आशीष देना पिता, चलाना। परमेश्वर, भरमाए नहीं जाने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारी बातों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। परमेश्वर, जो कोई भी जन जो कुछ भी दुख में हो, तकलीफ में हो, सारा दुख तकलीफ को उनके जीवन से दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। परमेश्वर, सबको आशीष देना, संभालना। जो कभी जन जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके संग रहना। परमेश्वर, उनका ट्रैवल को आशीष देना। बाकी सारी बातों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन।
मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।